श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सब लोगों को पता है कि 11 दिसंबर यानी गुरुवार के दिन अष्टमी तिथि है और यह साल की आखिरी अष्टमी तिथि भी है। आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों बाद हमारा नया साल आने वाला है, अर्थात 2026 लगने वाला है। तो हमारा पहला प्रयास तो यही रहेगा कि 2025 में जो हमसे जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं, जिस कारण हमें परेशानियां हो रही हैं, वह सभी हम 2026 में ना दोहराएं। तो इसी क्रम में हम आज इस वीडियो में 3 उपायों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला उपाय आप सभी लोग करेंगे बेलपत्री के साथ। इस उपाय को करने से आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना, आपकी विशेष जो होती हैं बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं। वैसे आप लोगों ने बहुत सारे उपाय कर रखे होंगे, लेकिन इन उपायों को भी ज़रूर करिएगा, लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा। तो इस उपाय के लिए आपको लेनी है एक बेलपत्र, जो आप सभी लोग जानते हैं कि कटी पकी और खंडित ना हो। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही में हमें एक चुटकी लेना है हरा वाला खड़ा मूंग। मूंग साबुत होना चाहिए। आप ऐसा मत कीजिएगा कि अगर मूंग की दाल ना मिल पाए तो आप मूंग की दाल का प्रयोग कर लें, ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद में आपको लेना है कलश। कलश में जल लेंगे, गंगा जल लेंगे, और जो एक चुटकी मूंग के दाने लिए हैं उसे भी आपको इसी कलश के अंदर डाल लेना है। अब आपको इस कलश को उठाना है और जो एक बेलपत्री आपने ली है उसे उठाएंगे, ठीक है। अब कलश को लेकर के जब आप महादेव जी की शिवलिंग पे पहुंचेंगे, आपको जल को चढ़ाना है कितनी बार मित्रों? 8 बार। 8 बार आप जल चढ़ाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर, यानी कलश से आपको थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाना है। अष्टमी तिथि है, इसलिए आप 8 बार जल को चढ़ाएंगे। जल पूरी तरीके से आप पहली बार में मत समर्पित करिएगा, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको यह बात बता दी है, ठीक है मित्रों। जल चढ़ाने के बाद में आपके पास बचेगी मात्र। अब उस बेलपत्री को आप लोग उठाएंगे और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बेलपत्र हमें समर्पित एक स्थान पे करना है, लेकिन उसे स्पर्श महादेव जी के 4 स्थानों पे कराना है। यानी सबसे पहले भगवान का जो जलाधारी है माता अशोक सुंदरी, भगवान कार्तिकेय के स्थान पे माता का हस्त कमल, और सबसे लास्ट में आप महादेव जी के शिवलिंग पे बेलपत्री को समर्पित करेंगे। यानी आपको स्पर्श 5वें स्थानों पे कराना है, लेकिन 5वें यानी महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर सबसे लास्ट में आप उसको चढ़ा दीजिएगा। और जो 1 लोटा जल है मित्रों, आपने जो पहले 8 बार ही चढ़ाया ना, उसमें से थोड़ा जल आप जो बचाएंगे उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, आपकी जो गलतियां 2025 में हुई हैं वो सभी 2026 में नहीं करेंगे। यानी आपने जो उपाय इस साल नहीं कर पाए हैं, उन उपायों को अगले साल अवश्य करना है, ठीक है मित्रों। दूसरा जो उपाय आप लोग करने वाले हैं, क्योंकि गुरुवार के दिन जो चने की दाल होती है उसका कितना महत्व होता है आप सभी लोग जानते हैं। आज हम लोग लेंगे 7 चने की दाल के दाने, ठीक है। 7 दाने आप लोग लेंगे मित्रों, और आप रोग मुक्ति का उपाय कर रहे हैं। आप इन दानों को लेने के साथ में एक कलश जल भी ले लीजिएगा। अब बार बार क्या ही बताऊं मित्रों, आप लोग जल के साथ गंगा जल ले लीजिएगा, है ना। अब इस कलश को उठाइएगा, और दाने आपको जो चने के लिए हैं उसे आपको कलश में नहीं डालना है। उसे आप अपने पूजा की थाली हो, आपके पास प्लेट हो, आरती की थाली हो, कुछ भी हो, आप उस पर रख लीजिएगा, ठीक है मित्रों। अब महादेव जी की शिवलिंग पे पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो आप जल चढ़ा दीजिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए। अब जाहिर सी बात है, आपने जल चढ़ाई तो महादेव जी की शिवलिंग गीली हो जाएगी। तो अब आपको इंतज़ार करना है कि जब शिवलिंग से जल पूरा गिर जाएगा, नहीं गिर रहा है तो आप अपने हाथों की सहायता से जल हटा दीजिएगा। आपके पास है 7 चने की दाल के दाने, उनको आपको अपनी मुट्ठी में लेना है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो गुरुवार का दिन है वो किसका होता है? भगवान नारायण, भगवान श्री हरि विष्णु का दिन होता है। उनका ध्यान करके मित्रों, आप उन चने के जो दाने पहले महादेव जी की शिवलिंग पे चढ़ाइएगा। आपको अपना नाम और गोत्र का नाम बोलना, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपने रोग को भगाना चाहते हैं तो अपना नाम और गोत्र का नाम बोलेंगे, और उनसे निवेदन करेंगे कि आपके जो भी रोग बीमारियां हैं, आपके जीवन में परेशानियां हैं, वो दूर हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपको वो चने की दाल के जो दाने हैं उनको उठा लेना है और दवा स्वरूप खा लेना है। अगर ये आप उपाय किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं तो आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोलना है, चढ़ाना है, और विनती करने के बाद में आप ध्यान रखिएगा, जब दाने चढ़ाएंगे आप निवेदन करेंगे तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र मित्रों? ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके आपको चढ़ाना है। इसके बाद में उस व्यक्ति को आप दे दीजिएगा और उसको बोल दीजिएगा कि वो दवा स्वरूप खा लेगा। जब वो
व्यक्ति इस दाने का सेवन करेगा उसको भी वही फ़ायदा होगा जो आप अपने लिए करेंगे। तो मित्रों, दोनों उपाय आपके फेवर में है, आपके भलाई के लिए ज़रूर करें। तीसरा जो अंतिम उपाय बहुत छोटा सा है। इस उपाय को करने से मित्रों, अगर आपकी किस्मत सोई हुई है, सोए होने से तात्पर्य होता है कि जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता तो अनायास ही हमारे मुख से निकलता है कि हमारी किस्मत तो जैसे सो गई है ना। तो अगर आपको भी लग रहा है कि आपकी किस्मत सोई हुई है तो आज आप लोग लेंगे समी के 7 पत्ते, ठीक है। समी के पौधे के आपको 7 पत्ते लेना है। 7 पत्ते लेने के बाद में जल लेना मत भूलिएगा। जल में हमें कुछ डालना नहीं है, आप अपने घर का जल और गंगा जल ही लेंगे, कुछ और अतिरिक्त नहीं लेना है। इसके बाद में दोनों चीज़ों को लेकर के फिर से हम जाएंगे बाबा के पास, यानी महादेव जी के पास, उनके शिवलिंग के पास। और उत्तर दिशा में पहली बात तो आप मुँह करके खड़े हो जाएंगे। आपके पास में है शमी के 7 पत्ते। इस बार हम 7 के सातों पत्तों को एक एक करके महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। उनके शिवलिंग के किसी अन्य स्थान पे नहीं चढ़ाएंगे, केवल और केवल उनके शिवलिंग के ऊपर 7 के सातों पत्ते को भगवान विष्णु का नाम लेकर चढ़ाएंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं मित्रों, गुरुवार का दिन भगवान नारायण का होता है। और जब चढ़ाएंगे तो आप उनसे निवेदन ज़रूर करिएगा कि हे बाबा, हमारी किस्मत सोई हुई है, आप हमें अपना आशीर्वाद दें कि हमारी किस्मत में भी कुछ अच्छा हो, हमारे जीवन में आपकी जो सोई किस्मत है वो जाग जाए, है ना। ऐसा आपको लगता है ना कि सोई हुई है, तो आपको निवेदन करना है, विनती करना है, अपने हृदय की बात बाबा से कहकर चले आइएगा। मित्रों, उस समय का पत्ता भी आपके जीवन में खुशियों को लाने का एक रास्ता होता है, एक माध्यम होता है। तो मित्रों, अपने जीवन में जब आप इन उपायों को करेंगे, आपका कुछ बहुत खर्चा नहीं लगना है। हाँ, मैं बताना भूल गई थी, माफ़ी चाहूँगी। आपको अपने साथ एक दीपक भी बना के ले जाना है। मिट्टी का बना नहीं सकते मिट्टी का कोई दीपक हो, आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। अगर आटे का बना सकते तो बहुत अच्छी बात है। आटे का दीपक ले जा करके महादेव जी के शिवलिंग के पास जला दीजिएगा। फिर देखिए आपकी किस्मत कैसे जगती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके जीवन की समस्त परेशानियां कैसे छूमंतर होंगी। तो मित्रों, अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो, आपके फेवर में हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।